गोवा की रंगीन शामों में समुद्र की लहरों का संगीत हर किसी को मोह लेता है, लेकिन उसी सुंदरता के बीच समंदर के किनारे खड़ा वो सिल्वर शोर रिजॉर्ट एक अजीब सन्नाटे में डूबा था। स्थानीय लोग कहते हैं रात को उसके कमरे नंबर 13 में कोई रुकता नहीं और जो रुकता है वो सुबह नहीं उठता। लेकिन आरव और नैना, जो हॉरर कंटेंट बनाने के शौकीन थे, उसी रिसॉर्ट में रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे रिसॉर्ट पहुंचे, मालिक मिस्टर फर्नांडिस ने उन्हें चेताया, कमरा 13 मत लेना साहब, बाकी कोई भी ले लो। पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमें तो उसी की तलाश है। शाम ढलते ही उन्होंने कमरे में कैमरे सेट कर दिए। अंधेरा होते ही रिसॉर्ट का माहौल बदलने लगा। बिजली बार बार झपक रही थी और सीलिंग से पानी टपकने की आवाज आने लगी। रात के 7 बजे नैना की नींद खुली। दरवाजा अपने आप हिल रहा था। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। एक सफेद साया कमरे के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा धुंधला था। वो चीख पड़ी। आरव दौड़ा आया, पर कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर बाद बाथरूम से शावर अपने आप चालू हुआ और शीशे पर किसी ने लिखा था, वेलकम टू माई रूम। रात के 2:30 बजे आरव को जोर की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर घसीटा जा रहा हो। जब वो लिविंग एरिया में गया, नैना गायब थी। सिर्फ एक पुराना वीडियो कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी क्लिप में नैना को देखा गया। वो अंधेरे में किसी चीज से घसीटी जा रही थी और चिल्ला रही थी, आरव बचाओ। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी हवा उसके कानों के पास फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह रिसॉर्ट स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, कोई नहीं मिला। बस दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी, जिसमें आरव और नैना एक पुराने फ्रेम में मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें। आपकी एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी गोवा के सिल्वर शोर रिजॉर्ट के इस डरावने रहस्य से रूबरू हो सकें। कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे।